हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे मन को शांत रखने के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि मन एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को शांत रखना सीखें। महादेव कहते हैं, मन को शांत रखने के कई तरीके हैं। ध्यान एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने मन को शांत करने का। ध्यान में हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को जाने देते हैं। योग भी मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। योग में हम शारीरिक और मानसिक दोनों अभ्यासों को करते हैं जो हमारे मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करते हैं। श्वास अभ्यास भी मन को शांत करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। श्वास अभ्यास में हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीमी और गहरी सांस लेते हैं। तो दोस्तों, मन को शांत रखना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सफलता पाने में मदद करता है और हमें एक बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाता है। मन को शांत रखने के लिए महादेव अपने भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था, लेकिन वह बहुत ही चिंतित और परेशान रहने लगा था। उसे हर समय कुछ न कुछ चिंता लगी रहती थी। वह अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य और दुनिया की समस्याओं के बारे में चिंतित रहता था। इस चिंता के कारण वह बहुत ही दुखी और बेचैन रहने लगा था। वह सो नहीं पाता था और उसे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आता था। वह अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं देख पा रहा था। एक दिन वह अपने चिंता से परेशान होकर एक जंगल में चला गया। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी चिंता दूर करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता से तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी समस्याओं को और बढ़ा देगी। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं चिंता नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार, अपने भविष्य और दुनिया की समस्याओं के बारे में सोचता रहता हूं। भगवान शिव ने कहा, तुम अपने परिवार के बारे में क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा परिवार तुम्हारी चिंता के बिना भी ठीक रहेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चिंताओं के बिना भी बन जाएगा और दुनिया की समस्याओं को हल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं समझता हूं, लेकिन मैं चिंता नहीं कर पाता। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम अपने मन को शांत करना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। भगवान शिव ने ब्राह्मण को ध्यान का अभ्यास करना सिखाया। ब्राह्मण ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसका मन शांत होने लगा। जब उसका मन शांत हुआ तो उसकी चिंता दूर हो गई। वह अब खुश और संतुष्ट रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण भगवान शिव से मिलने के लिए फिर से जंगल में गया। वह भगवान शिव को धन्यवाद देना चाहता था। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहता, तुमने खुद को धन्यवाद देना चाहिए। तुमने अपने मन को शांत करना सीखा और इसलिए तुम्हारी चिंता दूर हो गई। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, भगवान, मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? भगवान शिव ने कहा, मन को शांत रखने के लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। भगवान शिव ने ब्राह्मण को ध्यान के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण ने ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा। ध्यान के अभ्यास के माध्यम से ब्राह्मण ने अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख लिया। वह अब हमेशा शांति और आनंद में रहता था। शिव कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करना बहुत ही लाभकारी है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको मन को शांत रखने के महत्व और तरीके समझने में मदद करेगा। तो भक्तों, आपको कैसा लगा?
हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। हर हर महादेव।